Hello everyone, students. Our next topic is instantaneous speed. The speed of an object at a given instant of time is called instantaneous speed. किसी given instant of time पे जो speed होगी known as instantaneous speed. ठीक है, तो जो हमारी instantaneous speed है, ठीक है, instantaneous speed वो हमेशा किसके इक्वल होगी? वो हमेशा इक्वल होगी स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड ओवर में स्मॉल टाइम टेकन। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। स्मॉल डिस्टेंस कवर इट मींस डेल्टा एस ओवर में स्मॉल टाइम यानी कि डेल्टा टी। ठीक है, ओके। व्हेन द इंटरवल ऑफ वेरी स्मॉल, अगर टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल हो, इतना स्मॉल हो कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इट मीन्स डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू जीरो बट नियरली अबाउट जीरो। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली जीरो है लेकिन जीरो नहीं है। इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर देंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो लिमिट ओके, कहां से कहां? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, किसके ऊपर? डेल एस बाई डेल्टा टी के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि स्मॉल चेंज, और चेंज किसके इक्वल है? टेंस टू जीरो। तो यानी कि डेरिवेटिव डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, यानी कि हंस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड का जो वेक्टर फॉर्म है नोन एज वेलोसिटी। तो स्पीड क्या था? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी के बारे में हमें पता ही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी भी स्पीड वाली ही होती है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। डायमेंशन फार्मूला m0l(t-1), सेम टू सेम एज वेल एज स्पीड। ठीक है, तो ये डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद अगर बात की जाए यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर the interval may be very small. It means कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर ये बोलो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होता है नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? कि ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस हो, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एस ऑन, और 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड एस ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कवर किए जाएंगे तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा बच्चों? कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, या फिर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, टाइम अनइक्वल हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो सकता है, टाइम क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें भी क्या होगा? हाउसोएवर स्मॉल में बी द टाइम इंटरवल, कि टाइम इंटरवल कितना भी हमारा बेसिक स्मॉल हो, टर्म एंड कंडीशन क्या रहेंगी? यही रहेंगी। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों? इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए ऑब्जेक्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी
v, तो यानी कि v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अलोंग ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी पोजीशन ये है और टाइम t इज इक्वल टू t1 के ऊपर उसकी जो पोजीशन है टाइम t इज इक्वल टू t1 पे ए पॉइंट पे पहुंच गया। और अगर बात करें कि टाइम t इज इक्वल टू t2 कि किसी टाइम t2 पे उसकी पोजीशन है वो b है, ठीक है, अलोंग ओ एक्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो o से a का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने x1 कंसीडर कर लिया, x1, ठीक है, और o से b का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने x2 कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, x2, ठीक है, ओके। एट टाइम t2 द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन क्या हो जाएगा, b। एट टाइम t1 पोजिशन क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ठीक है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 का डिस्प्लेसमेंट निकालना हमने, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1 हो जाएगा। तो अगर हमने वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे को पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो x2 माइनस में x1 डिवाइड में t2 माइनस में t1, t2 माइनस में t1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, इस प्रकार से। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर यहाँ पे हम लगा देंगे, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अगर बात करें हम एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा यही रहेगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, x2 माइनस में x1, और टोटल टाइम किसके इक्वल है यहाँ पे, t2 माइनस में t1, t2 माइनस में t1, ओके, यही रहेगा हमारा, ओके। तो इसका मतलब t2 माइनस में t1 क्या, t2 माइनस t1 क्या है, ये है हमारा टाइम इंटरवल जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हुई x2 माइनस में x1, इस प्रकार से। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमें पता है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग मोशन क्या हो जाएगी कि v इज इक्वल टू x2 माइनस में x1 ओवर में t2 माइनस में t1, t2 माइनस में t1, ओके। तो t2 माइनस में t1 इज स्मॉल टाइम इंटरवल अगर हो तो t2 माइनस में t1 को मैं डेल्टा t से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही स्मॉल हो तो x2 माइनस में x1 को मैं डेल्टा x से क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इस प्रकार से, ओके। और जो हमारा डेल्टा t है वो टेंस टू क्या है, 0 है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट क्या है, 0, बट नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लिमिट पुट कर देंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर दी हमने, डेल्टा t टेंस टू क्या है, 0। तो डेल्टा x ओवर में डेल्टा t किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाई dt, dx बाई dt, इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी हमारा इज इंप्लाई दैट किसके इक्वल आया, वेलोसिटी इक्वल आया हमारा dx बाई dt, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।